तो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके मास साहब पर। तो आज हम लोग यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड द कॉमन डिफरेंस हमको दिया हुआ है और हमको इसके फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। राइट, तो देख बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। तो सभी बच्चों को पता है एपी होती क्या है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन या एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कैसा होता है, सेम होता है। मान लीजिए अगर हमारे पास में हम लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी लेके चल रहे हैं, तो अगर फर्स्ट टर्म हमारा ए है तो अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस डी होगा। और उसके बाद वाला टर्म कैसे मिलेगा, इसी टर्म में हम लोग डी और ऐड कर देंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा, दैट इज ए प्लस 2d। इस वाले टर्म में जब हम लोग फिर से डी जोड़ देंगे तो हमारे पास अगला टर्म मिल जाएगा ए प्लस 3d। इस तरह से हमको टर्म्स मिलते जाते हैं। तो सारे बच्चों को पता है कि एपी क्या है, एक ऐसा प्रोग्रेशन है जहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जहां पे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहता है। और यहां पे वो डिफरेंस हमको पहले वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमको कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा कितना है, 10 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। और जो हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा दैट इज a2, वो हो जाएगा 10 में हमको कितना और जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। डिफरेंस हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा a प्लस डी, दैट इज 10 प्लस 10। तो कितना आ गया, ये हमारे पास 20 आ गया। राइट, थर्ड टर्म क्या होगा हमारा a3, दैट इज हमारा जो सेकंड टर्म था उसमें आप 10 जोड़ देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, दैट इज द थर्ड टर्म। तो हमारे पास ये हो जाएगा बेटा कितना, 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30। राइट, एंड हमारे पास जो फोर्थ टर्म हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, a4, दैट इज आप थर्ड टर्म में जब आप 10 जोड़ देंगे तो हमारा फोर्थ टर्म भी निकल जाएगा। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, दैट विल बी 30 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 40। आई होप यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। राइट, अब इसके बाद में इसके अगर सेकंड पार्ट की बात करूं, बाकी सारे पार्ट आप खुद से ट्राई कर लेंगे। तो अगर मैं सेकंड पार्ट की अगर बात करूं तो यहां पे हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो हमको कितना दिया है, वो हमको दिया हुआ है -2। और जो हमारे पास में यहां पे कॉमन डिफरेंस दिया है वो हमारा कितना है, 0। अब देखिए कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो हमको हर अगले टर्म को अचीव करने के लिए हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा। तो 0 अगर तुम ऐड करते जाओगे तो फर्स्ट टर्म में अगर हम हर बार 0 ऐड करेंगे, जैसे सेकंड टर्म निकालने के लिए हम 0 ऐड करेंगे, अगला टर्म निकालने के लिए फिर हम 0 ऐड करेंगे, तो यहां पे टर्म चेंज नहीं होंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो है वो आपका -2 होगा। जो आपका सेकंड टर्म है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, वो आपका 0 है। तो वो हमारा a2 यानी जो सेकंड टर्म है वो भी आपका कितना रहेगा, -2 रहेगा। a3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो सेकंड टर्म हमारा क्या था, -2 था, इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है। तो ये भी आपका -2 ही रहने वाला है। इसी तरह से a4 भी कितना रहेगा, -2 ही रहेगा। राइट, तो थर्ड जो हमारे पास में थर्ड पार्ट है वो भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमको दिया है। हालांकि ये कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव का है। तो मैं चलिए इसको भी सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा 4 हो जाएगा। और जो हमारा सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। राइट, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म यानी कि 4 में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 है। तो राइट, तो 4 प्लस -2, तो 4 प्लस -2 अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - 2। 4 - 2 कितना होता है भाई, 2 होता है। तो हमारे पास में जो सेकंड टर्म आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। राइट, अब इसके बाद अगर हम इसके थर्ड टर्म की बात करें तो यानी कि a3 की, तो a3 क्या हो जाएगा भाई, जो हमारा सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म निकल के आएगा। तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या आया था हमारा, 2 आया था। 2 में अब आपको कितना ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस, दैट इज हम लोग इसमें कितना ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, -2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस -2 जो कि आ जाएगा 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो थर्ड टर्म आ गया वो कितना आ गया भाई, वो 0 आ गया। राइट, अब अगर मैं इसके फोर्थ टर्म की बात करूँ तो थोड़ा सा मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ एक्सरसाइज 5.1 के सामने, तो ध्यान से देखना। फोर्थ टर्म, अब अगर मैं इसका फोर्थ टर्म निकालूं तो फोर्थ टर्म हमारे पास में क्या होगा भाई, जो थर्ड टर्म आया था हमारा उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो थर्ड टर्म कितना था हमारा, थर्ड टर्म था 0 में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस,
यानी कि -2 को। तो जब आप इसमें -2 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो फोर्थ टर्म कितना आ गया, -2। आई होप आप लोग इसका फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट कर लेंगे, राइट। अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है फोर्थ पार्ट या फिफ्थ पार्ट में तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपके लिए उसका सोल्यूशन भी अगले वीडियो में ले आऊंगा। तो अगर आपको और पर्टिकुलर कोई डाउट्स पूछने हैं, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो उसको मैं पहली प्रायोरिटी दूंगा। और अगर आप कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, जिससे कि हम उस सोल्यूशन को आपके लिए पहले लेकर आए, राइट। और अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।